ऐसा राज्य है जहाँ पे शिक्षकों की नियमित और फुल प्रूफ ढंग से भर्ती हो रही हो, और अगर नहीं है तो किन किन राज्यों में बखेड़ा चल रहा है? सर, शिक्षक भर्ती का तो और ख़राब हाल है कि कैलेंडर कोई है ही नहीं। देश भर में कोई भी राज्य नहीं है जहाँ कैलेंडर जारी होता हो कि हाँ हम ऐसे ऐसे कर लेंगे। रीट में थोड़ा बहुत रेगुलर हैं चीज़ें, उसमें भी पहले बहुत सारी समस्याएं थी, अभी वो, लेकिन वहाँ भी स्थिति ऐसी है कि फॉर्म भरवा लिया, पेपर ही नहीं हुआ, फिर नई वैकेंसी आ गई, पिछला ही फॉर्म भर के पेपर नहीं हुआ, अभी तक भूल गए होंगे। तो यही हालत बिहार की है। बिहार में अब पिछले कुछ बार से कुछ वैकेंसीज आई हैं, अभी चुनावी मुद्दा है तो उन्होंने कहा है कि TRE 4 हम करा लेंगे चुनाव से पहले, फिर वो ये बात कह के भूल गए। BPSC का कैलेंडर जारी हो गया, उसमें टीचिंग वैकेंसी की कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने उससे पहले ये भी कहा था, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी कहा था प्रॉपर उसमें मीडिया कवरेज में कि हाँ हम तो करा लेंगे, अवश्य रूप से, बिल्कुल अनिवार्य रूप से करा लेंगे, निश्चित है कि चुनाव से पहले हम BPSC TRE 4 भी करा लेंगे, उससे पहले एक एस्टेट परीक्षा होनी है वो भी करा लेंगे। अब कोई जिक्र नहीं है, कैलेंडर आ गया BPSC का। उत्तर प्रदेश की तो हालत हम सभी जानते हैं कि वहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं, 7 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं है। वहां तो इस तरह का जुमलेबाजी, जो डार्क कॉमेडी की हम बात कर रहे हैं, कि अभी कुछ टाइम पहले यूपी गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल, जिसको हम एक्स कहते हैं अभी, वहां ऑफिशियल हैंडल से उनके एक ट्वीट आता है कि 2 लाख भर्ती जो है हो जाएंगी 2026 तक शिक्षकों की। ये क्या योगी आदित्यनाथ के हैंडल से था या मुख्यमंत्री? यूपी वो गवर्नमेंट के हैंडल से। हाँ, कितनी? 2 लाख के करीब, 1,90,000 समथिंग कुछ था। ये आया, पोस्ट आया, बिल्कुल। तो वो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, उनके या एक्स अकाउंट से ट्वीट होता है कि 2 लाख के करीब भर्ती हम 2026 मार्च तक करा लेंगे। वो फिर कुछ घंटों में भर्ती मिल जाती है, उनको सबकी सिलेक्शन हो जाता है और वो ट्वीट गायब हो जाता है दोपहर तक। तो इतनी जल्दी भर्ती हो गई? यस, तो नोटिफिकेशन भी आ गया, पेपर भी हो गया, सारी चीजें सब सेलेक्ट हो गए और दोपहर तक ट्वीट ही डिलीट हो गया। ये ऑफिशियल अकाउंट की बात है। हाँ। मतलब टीचर, हम लोग जितने वीडियो नहीं बना पाए कि भर्ती आ रही है, उतने तो डिलीट कर दिया उन लोगों ने। लोग फिर जितने लोग एक्टिव हैं वो लोग, तो इस पर बाद में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोई सफाई दी कि क्यों ये किया? किसी ने कुछ नहीं कहा। और 7 साल से भर्ती नहीं है वहां, 7 साल से प्राथमिक स्तर पे तो भर्ती है ही नहीं। और मजे की बात यह है कि वहां बार बार ये चलता रहता है जुमलेबाजी के शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, वो समानुपात जो टीचर स्टूडेंट रेशो होता है वो कहते हैं हमारे यहाँ तो बराबर है। फिर अचानक से एक दिन ट्वीट आता है कि 2 लाख भर्ती दे देंगे अगले साल। यानी वहां कमी तो है 7 साल में। ऐसा तो नहीं है कि टीचर रिटायर नहीं हुआ, किसी ने रिजाइन नहीं किया, कुछ कोई जरूरत ही नहीं टीचर्स की, या नए बच्चे नहीं आ रहे होंगे स्कूल में, ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि जरूरत ही नहीं है शिक्षक की? तो वो पहले तो वहां बार बार ये हुआ है कि शिक्षक और शिक्षार्थी अनुपात जो है, टीचर स्टूडेंट जो रेशो है वो बराबर है, कोई जरूरत नहीं है नए टीचर्स की। फिर अचानक से एक दिन आता है कि 2 लाख टीचर्स की जरूरत तो है, और फिर वो डिलीट हो जाता है। तो आप मतलब होप दे रहे हैं पहले तो एक विद्यार्थी को। प्रयागराज मैं जा चुकी हूँ कई बार, वहाँ शिक्षा सेवा आयोग बन रहा है कई सालों से कि ये बिल्कुल टीचिंग वैकेंसी के लिए ही देखेगा, बट वो सालों से बन ही रहा है, हो कुछ नहीं रहा उसमें भी। उसके तहत उन्होंने TGT PGT की कुछ वैकेंसीज निकाली थी, फॉर्म भरे, पेपर उसका हुआ नहीं है। अचानक से ना कोई डेट अनाउंस हुई, अभी कहा था कि जुलाई में लेंगे, कुछ नहीं पता। अब एक नई वैकेंसी आ गई LT ग्रेड के नाम पे, वो इस बार UPSC कराएगा। तो मुझे लगता है, जैसा कि हम सभी बात कर रहे थे कि देश भर में 2-4 ही एग्जाम है जो ठीक से होते हैं। UPSC कराएगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ठीक होगा। बिल्कुल। तो UPSC या तो ले लेता है NDA CDS, यही 2-4 एग्जाम है गिन चुन करके जो टाइम पे होते थे। थोड़ा बहुत SSC को देख के लगता था कि इनके यहाँ कैलेंडर है, हो जाती होंगी चीजें। अब मैं इसमें खुद शामिल हूं, हम लोग साथ में सारे टीचर्स जा रहे हैं, तो स्थिति वहां तो और खराब है। तो कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि टीचिंग को लेकर के कोई भी राज्य जहां शिक्षक भर्ती टाइमली आती हो। UP टेट हुए 4 साल हो गए हैं। अगर प्राइवेट स्कूल में भी किसी को अप्लाई करना है तो वो बिना टेट के कैसे करेगा? टेट तक नहीं निकलता, टेट निकल जाता है तो फिर वैकेंसी नहीं आती। या तो सरकार कह दे कि भाई तुम कर तो रहे हो BEd या कर तो रहे हो अपना DLEd, बट हम वैकेंसी देंगे नहीं, अपना देख लेना। जबकि BEd के इन्होंने हचक के प्राइवेट कॉलेज भी खोलने दिए हैं, और उसमें सर स्थिति इतनी खराब है, 6 साल तक ये चला कि BEd वालों को प्राइमरी में हम लेंगे, और फिर एक दिन 6 साल बाद फॉर्म भरवा के 50 जगह उन्होंने अप्लाई कर दिया और कह दिया कि नहीं BEd वाले अब एलिजिबल नहीं है। खैर वो एक अलग कहानी है। CTET साल में 2 बार हुआ करता था, इस बार वो भी नहीं हुआ, डिले हुआ है। लोग जाकर के, जो टीचर और स्टूडेंट हैं, वो RTI लगाते हैं, तो वहां से जवाब आता है RTI का, CBSE कहता है कि वेबसाइट चेक करते रहो। तो डिले होने का रीजन बता दो, वेबसाइट चेक करते रहो, तो हमें भी पता ही है। वाह, क्या बात है। व्यक्ति के अंदर धैर्य का संचार हो, ये शिक्षक सिखा पाए ना सिखा पाए, सरकार जरूर सिखाएगी। चेक करते रहो। केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हुए, यानी नोटिफिकेशन आए, लगभग 3 साल अब हो जाएंगे। तो मतलब हम क्यों कैलेंडर नहीं जारी कर सकते? देश को शिक्षकों की जरूरत नहीं है। फिर हम एक तरफ यूपी में कह रहे हैं स्कूल बंद कर दे रहे हैं, स्कूल बंद कर दे रहे हैं। वो स्कूल बंद क्यों करने पड़ रहे हैं हमें, ये क्यों नहीं देख रहे हैं हम कि उनकी गुणवत्ता बेहतर हो जाए? कह रहे हैं ECCE लाएंगे वहां पे, जो यानी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन होता है 3 से 6 वर्ष का, जिसको आंगनवाड़ी में पहले हम कहते थे, तो उनके लिए हम उन विद्यालयों को यूज करेंगे जब वो खाली हो जाएंगे। तो भाई एक कमरा वहां कर लो यूज, ECCE के लिए बना लो, प्लेवे कर लो वहीं पे। विद्यालय बंद करने की क्या जरूरत है? वो गरीब बच्चा, जो ये RTE में भी कहा गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में, कि प्राथमिक स्कूल जो है घर के 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, और एलिमेंट्री जो 6ठी से 8वीं का स्कूल है वो 3 किलोमीटर के दायरे में